हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। फ्रेंड्स, न्यू फंड ऑफर आया हुआ है यूटीआई का। फंड का नाम है यूटीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। फ्रेंड्स, ये एनएफओ का जो पीरियड है वो 4 अगस्त टू 18 अगस्त है। और इसमें इसके जो फंड मैनेजर है वो है मिस्टर सुधांशु अस्थना। ये जो फंड मैनेजर है इनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। यूटीआई में इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है। इनके वो 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। ये सबसे पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्वांटम म्यूचुअल फंड में थे प्रायर टू जॉइनिंग एसबीआई म्यूचुअल फंड। और उनका जो लास्ट असाइनमेंट था ही वाज विथ एक्सिस म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इनका जो खासियत है वो खासियत है कि ही इज स्पेशलिस्ट इन सिलेक्टिंग द स्टॉक्स विच आर अ ओवरलैप बिटवीन वैल्यू स्टाइल एंड ग्रोथ स्टाइल। तो ऐसे स्टॉक्स की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ विथ अ डिसेंट वैल्यूएशन। तो ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल के फंड सिलेक्ट करने में इनका खासियत है। और एक्सिस में आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में एक्सिस फोकस 25 फंड देखते थे विच हैड अ स्टेलर परफॉर्मेंस। और उसमें भी यही इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल था। सो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फंड के पीछे कितना भी प्रोसेस रहे फिर भी फंड मैनेजर का या पर्सन का मैजिकल टच रहता ही है जो डिनाई नहीं किया जा सकता। तो फंड मैनेजर फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ही इज़ अ स्पेशलिस्ट इन सिलेक्टिंग द स्टॉक्स। अभी इसमें वैल्यू और ग्रोथ ओवरलैप की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फोकस फंड्स जो है, ये फोकस फंड्स का इसेंस ये है कि ये जो फंड है ये फंड लिमिटेड स्टॉक्स में डालते हैं, यानी ये हाई कॉन्सेंट्रेशन पोर्टफोलियो बनता है। फोकस फंड में ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में 40 स्टॉक्स ले लिए, 60 स्टॉक्स ले लिए, 70 स्टॉक्स ले लिए, ऐसा नहीं रहता है। इसमें दे हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, दे हैव अ लॉट स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन एंड लिमिटेड स्टॉक्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वैल्यू स्टॉक पिकअप कर ले तो उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं दिखता है, क्योंकि ग्रोथ उसमें वैल्यू अनलॉकिंग समय लेता है। और ग्रोथ स्टॉक पिकअप करे तो करेक्शन में नीचे गिर जाता है। सो इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो जब बनाया जाता है तब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो एक स्टेबल पोर्टफोलियो बने और गारंटेड स्टॉक्स रहे, तभी ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट आपको आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर अच्छे क्वालिटी का लिमिटेड स्टॉक का पोर्टफोलियो है तो वो एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बिट कर सकता है। इसलिए जिन लोगों को हायर रिटर्न बनाना है, दे शुड गो फॉर अ हाई क्वालिटी फोकस्ड फंड एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फंड्स। अभी दोस्तों समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी है टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न्स। तो इसमें बिजनेस सिलेक्शन कैसा होगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 3 टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ है। एक तो साइक्लिकल अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, बिजनेस साइकिल्स चलते रहती है। कभी आईटी चलता है, कभी इंफ्रा चलता है, तो कभी मेटल चलता है। तो ये जो साइक्लिक अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, ये साइक्लिक अपॉर्चुनिटीज़ में मीन रिवर्शन आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा सेक्टोरियल अपॉर्चुनिटी बनता है। तो ये फंड ये अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। सस्टेनेबल बिजनेसेस ढूंढेगा कि जहाँ पे एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो आ रहा है, एक कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ है, मैनेजमेंट बैड फेज में भी अच्छा परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे चुकी है, जो बिज़नेस वेल डाइवर्सिफाइड है, प्रोफेशनली मैनेज्ड है, रिस्क फैक्टर्स कम है। ऐसे बिजनेसेस आइडेंटिफाई किए जाएंगे, या जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज़ आके खड़ी हुई है, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट किया है मैनेजमेंट ने टू मेक द बिजनेस मोर सस्टेनेबल। ऐसे 3 अपॉर्चुनिटीज़ फंड मैनेजर ट्रैक करेगा और उस बेसिस पे स्टॉक को सिलेक्ट करेगा। अभी देखते हैं ये स्लाइड, जो कि इस प्रेजेंटेशन का इसेंस है। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे रेड कलर में वो कंपनीज़ है जो निफ्टी 500 की यानी टॉप 500 कंपनीज़ है जिन्होंने प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए
और फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये कंपनीज अराउंड 20% ऐसी कंपनीज है विच वेर लॉस मेकिंग, सच कंपनीज विल बी एक्सक्लूडेड। फिर 0 to 12.8% ये जो कि एक निफ्टी 500 का एवरेज रिटर्न रहा था, उसके अंदर में 25% ऐसे बिजनेसेस है विच डिलीवर्ड बिटवीन 0 to 12% यानी बिलो एवरेज। सो ये 45% कंपनीज वो है जो इंडेक्स के एवरेज को बीट नहीं कर पाई थी। तो बचे हुए जो 55% बिजनेसेस है, इसमें जिस बिजनेस ने 12.8 to 20% रिटर्न दिए, ऐसे 18% बिजनेसेस है। 20 से 30% रिटर्न जिन बिजनेसेस ने जनरेट किया है वो बिजनेसेस 15% है। और ऐसे भी स्टेलर परफॉर्मेंस देने वाले स्टॉक्स है कि जिन लोगों ने मोर देन 30% रिटर्न जनरेट किए है, विच फॉर्म 6% ऑफ द टोटल यूनिवर्स। तो फंड का जो यूनिवर्स रहेगा वो रहेगा कंसिस्टेंट बिजनेसेस जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिन कंपनीज़ का अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है, या मीन रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ के पास में वो कंपनीज आके खड़ी है। सो ऐसे बिजनेसेस ये इस यूनिवर्स से ट्रैक किए जाएंगे और फोकस्ड वे में यानी हाई कंसंट्रेशन में ये फंड्स इसका एक्सपोजर लेगा। दोस्तों, अगर मैं एक फंड में 50-70 स्टॉक्स डाल दूँ और ये 50-70 स्टॉक में एक आधा फंड अगर जियांट रिटर्न भी दे देता है, विंडफॉल रिटर्न भी देता है, तो वो मेरे पोर्टफोलियो रिटर्न में नहीं दिखेगा क्योंकि उसका एक्सपोजर ही कम है। पर यदि मेरे पोर्टफोलियो में कोई अदानी जैसे स्टॉक है कि जो जिसने एक हिस्टोरिक रिटर्न रिसेंट पास में जनरेट किया है और जो 10% के ऊपर है, 5% के ऊपर सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में है, तो टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न में वो ज़रूर दिखेगा। बट एट द सेम टाइम अगर कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है और उसको समय से हटाया नहीं जाता है, तो वो पोर्टफोलियो को बैडली हैम्पर भी कर सकता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मेरे को अगर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको हाई क्वालिटी स्टॉक्स एंड हाई कंसंट्रेशन, ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि हैव अ लिमिटेड स्टॉक्स विच यू कैन रिलाई ऑन एंड यू कैन पुट 25% ऑफ योर नेटवर्थ इन सच स्टॉक्स। तो फोकस्ड फंड का फंडा ही ये है कि हाई क्वालिटी बिजनेसेस एंड हायर कंसंट्रेशन। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट इस फंड में लिया जाएगा और फंड परफॉर्मेंस के लिए लॉन्च किया जाएगा, ऐसा UTI-MF का मानना है। सो दोस्तों, ये इस फंड का समरी है। न्यू फंड ऑफ़र के लिए ये फंड में सारे लोग निवेश कर सकते हैं क्योंकि बिजनेसेस काफ़ी एक डाइवर्सिफाइड टाइप का ही ये यूनिवर्स रहेगा। सो नए इन्वेस्टर्स भी इसमें एक स्मॉलर क्वांटिटी में निवेश कर सकते हैं। इसमें आप SIP या लमसम दोनों माध्यम से इसमें निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो फंड है, ये फंड का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रोवाइडेड आपको इसको 5 साल के लिए आप इसको होल्ड करने के लिए तैयार हो, क्योंकि कोई भी इक्विटी फंड में जोखिम रहता ही है। इसलिए कम से कम 5 साल आपका निवेश का अवधि चाहिए। और क्योंकि ये फोकस्ड फंड है तो एक डाइवर्सिफाइड फंड से इसमें रिस्क पोटेंशियल भी ज़्यादा रहता है, जो कि एक डाइवर्सिफाइड फंड में बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कम रहता है। तो दोस्तों, मेरा पैसा यदि मेरे को लगाना है तो मैं ज़रूर इस फंड में निवेश करूँगा, फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को देखते हुए, फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को देखते हुए। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका निवेश का जो डिसीजन है वो आप आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के बेसिस पे लीजिए, न कि मेरे वीडियो के बेसिस पे। मेरा जो ओपिनियन है वो दिया है, ये कोई फॉर्मल एडवाइस नहीं है। अच्छा लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए आपको आपके एडवाइज़र के साथ बैठ के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देख के, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन देख के डिसीजन लेना चाहिए। So thank you friends, and I will come with another new fund offer review shortly. Thank you.